Hello everybody, good evening to all of you. This is संतोष कुमार सिन्हा and I hope all of you must be good. तो आज हम आपको एकदम बेसिक से जो नाउन था जो 2 दिन पहले जो स्टार्ट किए थे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं जो कि एकेडमिक के लिए 6 to 10 और 1 to 5 या 6 to मतलब 10 मतलब अप टू 12 तक जितने भी एकेडमिक स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो हम नाउन पढ़ा चुके थे और आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो नाउन से रिलेटेड है और इसमें 5 नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कुछ सेंटेंसेज है उसमें आपको नाउन को फाइंड आउट करना है। इसमें एरर फाइंड आउट नहीं करना है, एरर आता है कंपटीशन में, लेकिन ये हम लोग जो सेशन चल रहा है 2 दिन से, परसों से जो आज तक हमारा जो सेशन चल रहा है नाउन से रिलेटेड है और एकेडमिक के लिए है, जो बच्चों के लिए और 10+2 के लिए भी है, जो क्लास 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी है। तो इसमें आपको जस्ट नाउन को फाइंड आउट करना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है, जो 5 नाउन है उसी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना टाइम को गवाए और उसका आंसर क्या होगा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, पिक आउट द नाउन्स या पिक आउट नाउन्स इन द सेंटेंसेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है इंडिया हैज डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन रांची। तो इसमें हमको नाउन को फाइंड आउट करना है, कौन किस तरह का नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। आपको जो नाउन है उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख देना है कि कौन किस टाइप का नाउन है। तो फर्स्ट में क्या बोलता है, इंडिया जो कि प्रॉपर नाउन है, हम पी लिख देंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी अंडरलाइन करके पी लिख देंगे। और रांची, ये तीनों के तीनों हमारा प्रॉपर नाउन है। इंडिया, साउथ अफ्रीका और रांची, जो रिसेंट मैच खत्म हुआ जो परसों, उसी के बारे में क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ। इंडिया हैज डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन रांची। तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, साउथ अफ्रीका हो गया प्रॉपर नाउन और रांची हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोलता है। यू हैव सीन द मूवी सेवरल टाइम्स। तो यहाँ जो मूवी है ना, यहाँ मूवी का नाम नहीं दिया हुआ है, कौन सा मूवी आप देखे हैं, बस कोई भी मूवी के बारे में बोल रहा है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जब तक हम लोग किसी चीज़ का नाम नहीं देते हैं तब तक वो कॉमन कहलाता है, और जब नाम दे देंगे, मूवी के नाम दे देंगे, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर तो जस्ट बोला है यू हैव सीन द मूवी सेवरल टाइम्स, आपने बहुत बार उस मूवी को देख चुके हैं, तो मूवी हो गया यहाँ पर कॉमन नाउन, शॉर्ट में लिखेंगे कॉमन नाउन। थर्ड में देखते हैं क्या बोलता है, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है, ये बात बिल्कुल ही सच है। तो कालिदास एक प्रॉपर नाउन हो गया, कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोला जा रहा है। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। तो क्या हो गया, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन और कालिदास भी प्रॉपर नाउन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। हर्ड ऑफ एनिमल्स इज अप्रोचिंग द विलेज, यानी कि जानवरों का जो झुंड है ना गांव की ओर बढ़ रहा है, गांव की तरफ आ रहा है। वंस अगेन, हर्ड ऑफ एनिमल्स इज अप्रोचिंग द विलेज, जानवरों का जो झुंड है वो गांव की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब आ रहा है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है ना, ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि एनिमल्स में तो कौन सा जानवर आ रहे हैं गाँव की ओर, लायन, टाइगर, फॉक्स। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देख लेते हैं क्या बोलता है। देयर इज अ मैन, स्टॉप, ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, वो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। एक बार और, देयर इज अ मैन, वहाँ एक आदमी है, और ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, तो वह इंग्लिश के शिक्षक हैं। तो यहाँ पर जो टीचर बोला है ना, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे होते हैं और इंग्लिश कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई खास विषय, कोई खास सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। टीचर कॉमन नाउन और इंग्लिश प्रॉपर नाउन, और यहाँ जो मैन है ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया है। ठीक है, 6 में बोलता है हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, यानी कि कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं होता है, कभी बेकार नहीं जाता है। तो कैसा वर्क, हार्ड वर्क, और वेन बेकार। तो आपको हम क्या बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, मेहनत और उसके आगे क्या लगा है, हार्ड वर्क। तो यानी कि वर्क को डिफाइन कर रहा हार्ड से, कैसा मेहनत बेकार नहीं जाता है, कड़ा मेहनत। जो लोग कड़ा मेहनत करते हैं वो कभी असफल नहीं होता है, वो हमेशा सफल होता है। तो वर्क को क्वालिफाई या इसको डिनोट किया जा रहा है हार्ड से। तो कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, तो कैसा वर्क, हार्ड वर्क। तो हार्ड
दिखता नहीं है पर इसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पर हार्डनेस जो है ये दिखता नहीं है। तो हम क्या बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज़ को हम देखते नहीं है पर उसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अपना सिक्स सेंस के द्वारा, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हम बताए भी थे कि ही इज अ वेरी लेजी बॉय। लेजी ठीक है, आपको तो समझ में आ गया, वह एक आलसी लड़का है। तो उसके अंदर जो क्वालिटी है लेजीनेस का वो दिखता नहीं है पर लड़के का एक्टिविटी दिखता है। ही इज अ लेजी बॉय, लेजी हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। फिर हम अगर बोलते हैं कि ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव। स्मार्ट से उसके अंदर जो क्वालिटी मौजूद है स्मार्टनेस वो दिखता नहीं है। अगर हम बोले टुडे इज वेरी कोल्ड या टुडे इज वेरी हॉट, तो हॉट और कोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हॉट से हॉटनेस, कोल्ड से कोल्डनेस, वो दिखता नहीं है। उसी तरह से हार्ड वर्क, वर्क के अंदर जो क्वालिटी छुपा हुआ है कड़ी मेहनत, वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पर हार्ड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शॉर्ट में लिखेंगे ए बी। नेवर गोज इन भेन, और ये जो भेन है ना ये भी इनविजिबल है, बेकार नहीं जाता है। तो बेकार आपको दिखता नहीं है, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, चलिए इस तरह से सेंटेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग फिर नाउन को फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है। सो लेट्स हैव ए लुक, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोलता है, लुक एट द स्काई इट इज क्लाउडी। एक बार और देखते हैं, वंस अगेन लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द स्काई इट इज क्लाउडी। तो स्काई जो है ना आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, पीएन से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, लुक एट द स्काई, आकाश को देखना है, इट इज क्लाउडी, या बादल वाला। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं क्या सोल्यूशन है। सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द स्काई स्टॉप इट इज क्लाउडी। तो स्काई जो है ना प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर हेल्ड एवरी ईयर। वंस अगेन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर हेल्ड एवरी ईयर। यहाँ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि किस टाइप का कंपटीशन है, किस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये मेंशन नहीं किया गया है। बैंक पीओ का है, क्लर्क का है, एसएससी का है, या कोई एकेडमी का है, मैकेनिकल है, डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, क्या चीज़ का है, किस चीज़ का कंपटीशन है वो पता नहीं चल रहा है। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्ड एवरी ईयर, हर साल कंपटीशन का एग्जाम लिया जाता है। तो ये कॉमन नाउन हो गया हम लोग का, कॉमन नाउन। नाउ लेट्स मूव अहेड। 9th में, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देखिए ग्लास हो गया, हम मेंशन नहीं करें किस टाइप का ग्लास है, स्टील का है, कांच का है, क्या है, तो कॉमन नाउन। और वाटर कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन, जिससे किसी चीज का निर्माण होता है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो ग्लास हो गया कॉमन नाउन और वाटर हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। प्लीज गो एंड सी हु इज नॉकिंग एट द डोर। प्लीज गो एंड सी हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो डोर हो गया यहाँ कॉमन नाउन, कृपया जाइए और देखिए कि कौन दरवाजे पे खटखट खटखट कर रहा है। प्लीज गो एंड सी हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो डोर हो गया कॉमन नाउन। ये नहीं पता चल रहा कि जो डोर है किस चीज़ से बना है, स्टील का है या वुड का है या क्या चीज़ का डोर है, बस डोर हम मेंशन कर रहे हैं। तो जब तक हम कोई चीज़ का नाम नहीं देते हैं वो कॉमन कहलाता है, और जब उसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, तो वो प्रॉपर बन जाता है। यहाँ पर जस्ट डोर है तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। 11th में बोलता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन लाइफ। यानी कि जो प्रैक्टिस है ना एक आदमी को जिंदगी में एकदम परफेक्ट बना देता है। तो यहाँ पर मैन तो हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि मैन हो गया कॉमन नाउन। परफेक्ट और लाइफ, लाइफ हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि लाइफ एक ही तो होता है। और परफेक्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि किस तरह का परफेक्शन दिखता है ये नहीं पता चल रहा है। परफेक्ट से परफेक्शन। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन लाइफ। तो मैन हो गया कॉमन नाउन। परफेक्ट से परफेक्शन जो होता है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिखता नहीं है पर उसका क्वालिटी, उसका एक्शन को हम लोग देख मतलब फील करते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क। एक बार और, स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क। तो मिल्क हो गया यहाँ पर मटेरियल नाउन, जिससे मिठाई बना है, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। और स्वीट्स हो गया, क्योंकि हम नाम नहीं दे रहे इसलिए क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो कौन सा मिठाई दूध से बना है ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ जनरल सभी मिठाई के बारे में बोला जा रहा है।
स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क। तो मिल्क हो गया मटेरियल नाउन और स्वीट्स हो गया कॉमन नाउन। तो चलिए इसको आगे बढ़ा के देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग को नाउन से क्या क्या होने वाला है। चलिए हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं और उसका क्या क्वेश्चन है उसका आंसर फटाफट हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13। आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु डिड डिस्कवर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं। आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु डिड डिस्कवर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर नाम दिया हुआ है आइजैक न्यूटन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, किसी खास व्यक्ति को हम लोग या जगह को या कोई पशु को या कोई नॉन लिविंग थिंग्स को जिसको हम लोग मेंशन कर देते हैं नाम से, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो आइजैक न्यूटन एक प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ पर बोलता है साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, हु डिड डिस्कवर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर लॉज तो कॉमन नाउन है लेकिन ग्रेविटेशन हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पूरा को भी हम मान लेंगे प्रॉपर नाउन क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन बोला हुआ है। तो यहाँ पर 3 नाउन है, कौन कौन, आइजैक न्यूटन प्रॉपर नाउन, साइंटिस्ट कॉमन नाउन और लॉज हो गया कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन से संबंधित किया हुआ है और संबोधित किया हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन, खास चीज के नियम को। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 14। द मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन। आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे या साइंस में पढ़ते भी होंगे, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो मून हो गया आपका प्रॉपर नाउन, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये सब का सब प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और लाइट्स कौन सा नाउन हो गया, लाइट्स, लाइट्स तो बहुत होता है, तो ये आपका लाइट दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको हम लोग लाइट दिखता नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन किसी चीज को विजिबल कर देता है देखने में। जैसे हम किसी कमरे में जाएंगे, अंधेरा रहेगा तो दिखेगा नहीं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वो चीज दिखने लगेगा। तो लाइट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स। लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स द बॉडी विजिबल। लाइट खुद इनविजिबल है लेकिन किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जो दिखता नहीं है पर हम उसको देख सकते हैं, मतलब किसी चीज के थ्रू देख सकते हैं कि हाँ लाइट जल रही है, लेकिन हमको तो वॉल दिख रहा है, पोडियम दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, और कौन हेल्प कर रहा है, प्रकाश हेल्प करता है। 50 में बोलता है राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया हु वेंट टू द स्पेस इन द ईयर 1984। तो यहाँ फिर आ गया नाम किसी व्यक्ति का, तो राकेश शर्मा प्रॉपर नाउन, इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, हु डिड वेंट टू द स्पेस इन द ईयर, स्पेस हो गया प्रॉपर नाउन, और इन द ईयर 1984 ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कोई खास ईयर के बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, 1984। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 में। द बॉय हैज क्वालिफाइड द एसएससी एग्जाम। तो बॉय हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, क्वालिफाइड द एसएससी एग्जाम, कौन सा एग्जाम लड़का ने क्वालिफाई किया है, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे बैंकिंग का, एसएससी का, चाहे किसी भी एग्जाम्स का नाम दे देंगे, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो नाम जब दे देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। 17 में क्या बोलता है, द सॉलिटरी रिपर इज अ पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द सॉलिटरी रिपर आप लोग पढ़े हुए होंगे या आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग सीनियर क्लासेस में 9-10 में। ये पोएम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, पीएन लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में। ठीक है, पोएम जो है ना कॉमन नाउन है क्योंकि पोएम तो बहुत सारा होता है। ठीक है, और यहाँ पर नाम दिया हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वाज द पोएट ऑफ नेचर, उनको पोएट ऑफ नेचर बोला जाता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रॉपर नाउन हो गया, पोएम हो गया कॉमन नाउन। अब फिर यहाँ पर है द सॉलिटरी रिपर, कोई खास पोएम के बारे में बोल रहे हैं, तो जब खास चीज के बारे में बात करते हैं तो कौन सा नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। ये तो सभी को पता है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं, जो एकदम आजीवन सच रहता है, जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो फिजिशियन यहाँ हो गया कॉमन नाउन। अब किस चीज़ का वो फिजिशियन है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेचर है ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नेचर से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं होता है, नेचर सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा फिजिशियन है। तो फिजिशियन अगर हम बोलते हैं देयर इज अ फिजिशियन, तो ये नहीं पता चल रहा है कि किस टाइप का फिजिशियन है, किस बीमारी का वो फिजिशियन है। लेकिन अगर मेंशन कर देंगे दांत का फिजिशियन है, आँख का फिजिशियन है या चेस्ट का
हैं तो पता चल जाए कोई पर्टिकुलर, लेकिन नेचर तो एक ही है, सिंगल है पूरा वर्ल्ड में, यूनिवर्स में। ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो ये था हम लोग को नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम में इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा, इसलिए आप लोगों से अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खूब अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिए, एकदम कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आप लोग को नाउन तो देगा ही देगा, उसमें अंडरलाइन करना रहेगा, जितना भी नाउन रहेगा उसको क्लासीफाई करना रहेगा, कौन किस टाइप का नाउन है उसको अंडरलाइन करके उसके बगल में उसका नाम लिख देंगे शॉर्ट में। तो ये था आप लोग से नाउन, आप लोग का नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।